दोस्तों नमस्कार। जब से मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था अपने स्टार्टअप अथॉरिटी चैनल पे, जहां पे मैंने बताया था कि ई कॉमर्स के जरिए मैं 40,000 से 50,000 रुपए पर डे का इनकम कर रहा हूं, उसके बाद से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप जो है अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं और क्या टेक्निक होनी चाहिए और क्या तरीके होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप अपने बेस्ट ई कॉमर्स प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर बिजनेस कोच डिजिटल सॉफ्टवेयर एंड स्टार्टअप अथॉरिटी। दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन क्यों और कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके मैं आपको बताऊंगा जो सबसे ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। एक तरीका ये कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें आपने सोचा कि मुझे जो है हेल्थ से रिलेटेड या फिटनेस से रिलेटेड कोई एक प्रोडक्ट आइटम का सिलेक्शन करना है। तो पहला तरीका ये है कि आप उस आइटम में से एक एक पीस दो पीस उठा के अपने पास ले आइए। उसके बाद से उस पर आप एडवर्टाइजिंग रन कीजिए और अगर वो प्रोडक्ट आपका मार्केट फिट है और वो प्रोडक्ट बिकने लगता है तो फिर आप उसके बकेट्स में मंगाइए प्रोडक्ट और ऑनलाइन सेल करने की कोशिश कीजिए। तो ये एक तरीका है कि आप जो है डायरेक्ट वैसे मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पे खर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट कर लिया है जिस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जो है वो आपके पास पहुंच जाएगा, टाइम से पहुंच जाएगा, तो आप उसकी प्राइसिंग को लीजिए और उसी प्राइसिंग पर आगे की प्राइसिंग कैलकुलेट करके और ऑनलाइन स्टोर पर रखिए, उसका एडवर्टाइजिंग स्टार्ट करिए और जो प्रोडक्ट है उसका अगर ऑर्डर आता है तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है आप उस मैन्युफैक्चरर से सीधे मंगा सकते हैं। तो ये दो तरीके ऐसे हैं जिसके जरिए आप जो है अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक में प्रोडक्ट को खरीद के लाके टेस्ट कर सकते हैं और दूसरे में बिना प्रोडक्ट लाए भी मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं दोस्तों कि आप जो है वेरिएशंस को लेकर के आ सकते हैं मार्केट से, या अगर आप चाहते हैं कि शूज के अंदर काम करना, शूज के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे पहली चीज होती है कि उसमें मल्टीपल वेराइटीज होती है, तो आपको नंबर्स पर नहीं जाना, वेराइटीज पर नहीं जाना। आप एक क्वांटिटी लेकर के आइए, हर एक कलर का एक क्वांटिटी लेकर के आइए और उस सेलर से ये पूछिए कि अगर हम इसका सेल करते हैं तो तुम्हारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट या कौन कौन से साइज में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, और आप उस प्रोडक्ट का फोटो मंगा लीजिए और उस फोटो को अपने वेबसाइट पे डालिए, साइज डालिए और एडवर्टाइजिंग करिए, और जिस साइज का सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होता है उस साइज के क्वांटिटी को आप मंगाइए। और ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन तरीका होगा जो आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन में बेहतर तरीके से हेल्प कर सकता है। इसके अलावा प्रोडक्ट सिलेक्शन करने की और एक तरीका है जिसको बोलते हैं मूवर्स एंड शेकर्स। अगर आप अमेजोन मूवर्स एंड शेकर्स करके गूगल से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अमेजोन मूवर्स एंड शेकर्स का इस्तेमाल करके और आप करेंटली बिकने वाले सबसे टॉप प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप जो है ऐड रन कर सकते हैं और ऐड रन करके क्वांटिटी को समझ सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है भी या नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज की सलाह दूंगा कि मूवर्स एंड शेकर्स पे जो प्रोडक्ट अमेजोन पर बिकती है उसमें लगभग हर प्रोडक्ट पे मार्जिन इतना ज्यादा कम होता है कि आप एडवर्टाइजिंग करोगे अगर तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगी। तो आप हमेशा कोशिश ये करो कि वैसे प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करो जिसमें मार्जिन जो है वो आपको अच्छा खासा मिले। कम से कम 25 से 30 रुपया प्रोडक्ट पे मार्जिन अगर मिल रहा है तो आप जो है ऐड के जरिए जा सकते हैं। और हमेशा कोशिश ये करो कि बल्कि प्रोडक्ट जो आते हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा देना पड़ता है, उसको आप इग्नोर करो। आप छोटे छोटे प्रोडक्ट ढूंढो जिसमें 20-25 रुपए का मार्जिन है, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट ढूंढोगे तो आपकी शिपिंग कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी और शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से आपके प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। नहीं तो अमेजोन पर आज के समय में इतना थ्रोटकट कंपटीशन चल रहा है कि उस कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप जो है एक न्यू सेलर के तौर पर फेल हो जाएंगे। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पहले के सेलर है वो जो है पैसे को शिपिंग के जरिए कम कर रहे हैं और उससे अपनी प्रॉफिट निकाल रहे हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट है वो लगभग नील कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं या बेस्ट फिट प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं तो आप जो मैंने टेक्निक बताई है इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा और इस टेक्निक के जरिए आप जो है अपने ना सिर्फ प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे बल्कि
आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस में बेहतर काम भी कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अपने ई कॉमर्स के लिए आपको प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, और कोई क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के नीचे जरूर पूछना, उस क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर के जरूर आऊंगा। जय भारत।